हेलो बच्चों, आज हम लोग रिफ्रैक्शन के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा बिल्कुल एक आसान सा टॉपिक है जो है हमारा लेंस। क्लास 10th में हमें बस कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ना है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं लेंस के साथ। देखिए लेंस क्या होता है। लेंस एक सिंपली पतला सा ट्रांसपेरेंट का मटेरियल है जिससे क्या हो तो रिफ्रैक्शन हो रहा हो। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि चेंज इन मीडियम हो, बेंडिंग हो, जो दो सरफेस से बाउंड हो और उस दो सरफेस में से कम एक सरफेस कैसा हो, कर्व्ड हो, तो उसी का नाम हम लोग क्या बोलेंगे तो लेंस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखिए एक फिगर, इसका नाम क्या है। मिरर में अगर कोई भी आउटवर्ड पोर्शन से, जैसे ये अगर रिफ्रैक्शन आउटवर्ड पोर्शन से होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स सरफेस। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर रखते हैं तो लाइट इधर से आया और आउटवर्ड पोर्शन से रिफ्रैक्शन होगा, मतलब ये सरफेस है हमारा कन्वेक्स। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर रखते हैं तो इधर से लाइट आएगा, फिर से आउटवर्ड पोर्शन से रिफ्रैक्शन होगा, इसका मतलब ये भी सरफेस है कन्वेक्स। इसका मतलब है कि इस लेंस में ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर रखें या इधर रखें, लाइट का रिफ्रैक्शन कौन सी सरफेस से होगा तो कन्वेक्स से, और इसका दोनों तरफ कन्वेक्स सरफेस है। इसके लिए इसका नाम क्या दिया गया हमारे पास, तो इसका नाम है बाई कन्वेक्स लेंस। बाई का मतलब होता है दो, और दोनों सरफेस इसका क्या है तो कन्वेक्स। दूसरा हमारे पास लेंस है, देखिए अगर हम लोग इस तरफ से लाइट को ले जाते हैं, ये आउटवर्ड पोर्शन से रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब कि कन्वेक्स। अगर लाइट को इधर से ले आते हैं तो ये वाला सरफेस है प्लेन, तो एक सरफेस है कन्वेक्स और एक सरफेस है प्लेन। अब नाम क्या है, नाम इसका प्लेनो कन्वेक्स लिखे या कन्वेक्सो प्लेन लेंस लिखे, यहां पे बस आपको समझना है। तो पहला नाम उसी लेंस का लिखा जाता है या उसी सरफेस का लिखा जाएगा जिसका कि फोकल लेंथ मैक्सिमम होगा, अधिक। कोई भी अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है तो इस प्लेन सरफेस का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है इन्फिनिटी, और ये कर्व सरफेस है इसका कोई ना कोई एक नॉन फोकल लेंथ। इसका मतलब इस दोनों सरफेस में से ज्यादा फोकल लेंथ किसका है तो प्लेन सरफेस का। इसीलिए जब भी हम लोग नाम लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे तो जिसका अधिक फोकल लेंथ है। इसका मतलब इस लेंस का नाम हम लोग का क्या होगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब आते हैं इसमें हम लोग तीसरे में, अगर लाइट इधर से हम लोग ले जाएंगे तो ये जो है इनवर्ड वाले पोर्शन से रिफ्रैक्शन होगा, और इनवर्ड वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कनकेव। अगर लाइट को इस तरफ से ले जाएंगे फिर से इनवर्ड वाले पोर्शन से रिफ्रैक्शन पहले होगा, इसका मतलब उधर भी है कनकेव। दोनों तरफ कनकेव है तो दोनों के लिए क्या वर्ड लगता है तो बाई, और दोनों तरफ है कनकेव लेंस। इसमें आते हैं हम लोग, इस तरफ से जाएंगे तो इनवर्ड पोर्शन मतलब कि कनकेव, एक साइड हमारा क्या है तो प्लेन। अगर इधर से आएंगे तो हमें मिलेगा प्लेन। इसका मतलब इसमें एक सरफेस कनकेव है और एक सरफेस प्लेन है। फिर से नाम किसका लिखे तो जिसका फोकल लेंथ अधिक होगा, तो अधिक फोकल लेंथ किसका होगा तो प्लेन सरफेस का। इसीलिए पहले हम लोग क्या नाम लिखते हैं प्लेनो कनकेव लेंस। अब सबसे पहली बात है कि हमको अगर सिंपल पूछा जाए व्हाट इज कनकेव और व्हाट इज कन्वेक्स। देखिए अगर कोई भी लेंस हो उसका मिडिल पोर्शन अगर थिकर हो, मोटा हो, उसके एज के कंपैरिजन में, तो वैसे लेंस को हम लोग बोलते हैं कौन सा लेंस तो कन्वेक्स लेंस। अ लेंस व्हिच मिडिल पोर्शन इज थिकर देन इट्स एज, वैसे लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं कन्वेक्स। याद रखिए ये रहा मिडिल पोर्शन, ये रहा एज, मोटा कौन है तो बीच में, इसका मतलब ये भी लेंस कौन सा लेंस है हमारा तो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे आता है मिडिल पोर्शन और ये देखो किनारा, इस बार मिडिल पोर्शन कम है और किनारा ज्यादा है, इसका मतलब ये लेंस कौन सा है तो कनकेव। अ लेंस whose middle portion is thinner than its edge then the lens is concave। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, ये देखो मिडिल पोर्शन और ये देखो एज, कौन कम है तो मिडिल पोर्शन। In a lens, if the middle portion is thinner than its edge, then it is a type of
कनकेव लेंस। तो ये तो हमारा बस टाइप्स ऑफ लेंस। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं टर्म रिलेट विद द लेंस। अगर हमारे पास हमने एक लेंस बनाया, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लेंस है, ये दो सरफेस से मिलके बना हुआ है और यहाँ पे दोनों सरफेस कर्व है, बीच का पोर्शन अधिक मोटा है, इसका मतलब ये लेंस कौन सा है, तो कन्वेक्स लेंस। अब देखिए ये जो लेंस है ये हमारा दो कर्व सरफेस से मिलके बना है और अगर इस कर्व सरफेस को प्रोड्यूस करवाए तो हमें लग रहा है कि ये एक किसी स्फेरिकल बॉल से काट के निकाला गया हिस्सा, मतलब ये अगर कर्व है ये किसी न किसी एक बॉल से काट के निकाला गया है। अगर ये कर्व स्फेरिकल है इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, तो सेंटर रहा होगा। अब आते हैं इस तरफ, ये भी एक कर्व है तो हमें लग रहा है कि ये भी किसी न किसी एक स्फेरिकल ग्लास का एक हिस्सा, अगर ये कर्व है तो इस कर्व का भी, इस स्फेयर का भी कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, इसको भी हम लोग बोलेंगे। मतलब लेंस के केसेस में हमारे पास कितने सेंटर हैं, तो दो सेंटर, ठीक है। लेट्स सपोज इसका नाम हम लोग दे देते हैं C1 और इसका नाम हम लोग दे देते हैं C2। लेंस का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है इसका नाम होता है O, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम लोग क्या नाम बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। वो लाइन, इमेजिनरी लाइन जो कि C1, C2 और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाता है, इस वाले लाइन का क्या नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल। अब देखिए लेंस में दो फोकस है, एक का नाम है फर्स्ट फोकस और एक का नाम है सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अब हम लोगों को बस यही समझना है कि फर्स्ट फोकस कौन है और प्रिंसिपल फोकस कौन है। देखिए इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, अगर हम लोग बात करें कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस में जिस तरफ से इंसिडेंट रे आ रहा है उसके दूसरे तरफ वाले फोकस का नाम होता है प्रिंसिपल। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है, ऑब्जेक्ट से कौन सा लाइट रे जाएगा, तो इंसिडेंट। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में है तो लेंस के दूसरे साइड वाले फोकस का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, और ऑब्जेक्ट के साइड वाले फोकस का नाम होता है फर्स्ट फोकस। ठीक है, आगे हम लोग इसको समझेंगे डेफिनेशन से भी कि फर्स्ट फोकस और प्रिंसिपल फोकस क्या है। फिलहाल बस आप ये जान लो कि इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ है, इट मींस दैट जिधर से इंसिडेंट रे आ रही है लेंस उसी साइड वाले फोकस को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट फोकस, और जिधर ऑब्जेक्ट रखा उसके दूसरे तरफ वाले फोकस को हम लोग फोकस बोलते हैं, तो प्रिंसिपल फोकस। अब हम लोग सबसे पहले बात करें कनकेव। अगर ये लेंस हमारे पास कनकेव, अगेन फिर से अगर हम लोग देखें तो ये कर्व है, ये हमको लग रहा है कोई ना कोई एक स्फेरिकल बॉल का हिस्सा है। अगर ये बॉल है तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर रहा हो, और ये अगर एक बॉल है तो इसका भी कहीं ना कहीं एक सेंटर रहा हो। मान लेते हैं ये रहा हमारा C और ये भी है C। कुछ नाम दे देते हैं इसको 2 और इसको 1। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से मिलके पास हो, इस लाइन का नाम क्या है हमारे पास। अब इसमें लेट्स सपोज अगर लाइन इधर से, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है, तो इस लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उस तरफ वाले फोकस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और जिधर से इंसिडेंट रे आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट जिधर रखा है उसके दूसरे तरफ वाले फोकस को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस। मतलब हमको फिलहाल बस इतना समझ आया कि इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल फोकस बोथ लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। In case of the concave lens, object and principal focus both lies on the same side of the lens. अब इसी को हम लोग समझते हैं हाफ कैसे। मान लेते हैं हमारे पास एक लेंस है, और ये कौन सा लेंस है फिलहाल, ये लेंस है हमारे पास कन्वेक्स, जिसको कि हम लोग कन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहले एक हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं,
इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ द लेंस, इसको हम लोग क्या नाम बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ये एक कर्व है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, लेट्स सपोज दिस वन इज सेंटर। ये अगर एक कर्व है तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, मान लेते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल इसके लिए हम लोग नाम दे देते हैं C1 और C2। अब देखिए सबसे पहले लेट्स सपोज एक लाइट रे हमने लाया और ये जो लाइट रे है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट कर रहा है। हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल इन केस ऑफ एनी कर्व सरफेस। अगर आपके पास कोई भी कर्व सरफेस है और अगर आप नॉर्मल बनाना चाह रहे हो तो जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट रे हिट कर रहा है, मतलब जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर या लेंस को टच कर रहा है, बस उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला, वही आपका क्या कहलाएगा? तो वही आपका नॉर्मल कहलाएगा। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अगर ये कर्व है, इस कर्व का सेंटर कौन है? C2 और C1। ये देखो, ये है कर्व, इसका सेंटर कौन है? तो C2। अगर हम लोग इसको C2 से मिला दें, ये तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, यही लाइन क्या कहलाएगा हमारा? तो नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो एंगल I। चूंकि ये एयर है और लाइट हमारा एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है, इसका मतलब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, और जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, ये अपने पाथ को छोड़ के टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो, फिर ये पहुंचा दूसरे सरफेस पे। अब फिर से अगर हमको यहाँ पे नॉर्मल बनाना है तो हाउ टू ड्रॉ द नॉर्मल? तो सिंपली जॉइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विद द सेंटर। अब इस कर्व के लिए सेंटर कौन? अगर कर्व ऐसे है तो इस कर्व का सेंटर कौन सा? ये इसमें ऐसे होगा, इसका सेंटर ये। इसका मतलब है कि अगर हमको इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है तो हमको इस पॉइंट को C1 से मिलाना होगा और यही हमारा कहलाएगा नॉर्मल। अब लाइट हमारा किधर से किधर ट्रैवल कर रहा है? तो अब लाइट हमारा ग्लास से हवा की तरफ जा रहा है, मतलब डेंसर टू रेयर। और अगर कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के, जो कि ये है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, और ये रिफ्रैक्टेड फाइनली जिस भी पॉइंट को टच करके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके निकलेगा, बस उसी पॉइंट का नाम क्या है? तो प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसका मतलब हमको एक लाइन समझ आए कि व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। तो इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, इफ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे जिस भी पॉइंट को होके पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, उसी पॉइंट का नाम क्या कहलाएगा? तो प्रिंसिपल फोकस। अब इससे यही चीज हम लोग समझते हैं कनकेव लेंस में, एंड ऑल्सो दैट्स व्हाई कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जन, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ से लाइट आया, उसको वो बेंड करा के प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दिया, इस कारण से कन्वेक्स लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? तो कन्वर्जन। अब हम लोग आते हैं कनकेव। मान लेते हैं हमारे पास ये लेंस, ये है हमारे पास कनकेव लेंस। अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो दोनों सेंटर को मिलाए थे, इसका नाम है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से एक लाइट रे है हमारे पास जिसको हम लोग बिल्कुल पैरेलल इंसिडेंट करते हैं। फिर से हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल? जहां पे भी लाइट रे इंसिडेंट किया, ये कर्व घेरा है, इस कर्व का सेंटर कौन? तो ये। इस सेंटर से अगर इसको हम लोग मिला दें तो इस वाले लाइन को हम लोग क्या नाम बोलेंगे? नॉर्मल। लाइट हवा से ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयर टू डेंसर, और जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के नॉर्मल की तरफ झुके। देखिए ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो। अब लाइट पहुंचा कौन से सरफेस पे? सेकेंड सरफेस पे। अगर हमें फिर से सेकेंड सरफेस पे क्या बनाना है? नॉर्मल।
How to draw normal? Simply join point of incidence with the center. ये है कर्व, इसका सेंटर कौन? तो C1। अगर हम लोग इसको C1 से ज्वाइन करा तो अगेन इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? अब लाइट फिर से ग्लास से एयर में जा रहा है, मीन्स डेंसर टू रेयर। और अगर कोई भी लाइट रे डेंसर से रेयर जाता है तो इधर की तरफ बेंड कर जाएगा, तो अवे फ्रॉम। अब देखिए क्या ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पे कभी मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन व्हेन इट प्रोड्यूसेस बैकवर्ड, ये जिस भी पॉइंट को होके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते दिखेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए इसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जिधर रखा उधर वाले ही फोकस को हम लोग कौन सा नाम बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो ये देखो ये रे गया एस बिखर गया। अगर रे एक जगह से आके डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाए, देन द लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। एंड इफ अलग अलग डायरेक्शन से आके एक जगह पे मिल जाए, देन द लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। तो यहां से हमें मालूम चला कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो सबसे पहला व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस और ये है हमारे पास कनकेव लेंस। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करे, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो जिस भी पॉइंट से होके पास करे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करे तो वो डाइवर्ज करे, वो जिस भी पॉइंट से होके पास करते हमको दिखेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उसी पॉइंट को हम लोग कौन सा फोकस बोलेंगे? तो प्रिंसिपल फोकस। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ रखा है, इसके दूसरे तरफ वाला जो फोकस है इसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। इस लेंस में ये ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो ऑब्जेक्ट के साइड वाले ही फोकस का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस, या इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। अब व्हाट अबाउट फर्स्ट फोकस? फर्स्ट फोकस हमारा क्या है? देखिए अगर आपके पास कोई भी लेंस, ये रहा लेंस, अगर कोई भी लाइट में ऐसे इंसिडेंट हो कि वो लेंस पे इंसिडेंट करने के बाद रिफ्रैक्टेड रे उसका अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तब जिस भी पॉइंट से वो प्रिंसिपल एक्सिस को होके पास करे, दैट पॉइंट इज ओनली कॉल्ड द फर्स्ट फोकस। ठीक है, जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई भी इंसिडेंट रे लेंस को हिट करे और हिट करने के बाद अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, देन वो जिस भी पॉइंट से होके पास किया है उसी पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट फोकस। इन केस ऑफ द कनकेव लेंस, अगर हम लोग बात करें कनकेव लेंस, ये देखिए इस लेंस में लेट सपोज हमारे पास ये एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है, लेंस पे टकराने के बाद अगर ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लाइट को प्रोड्यूस कराने के बाद ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से जिस भी पॉइंट से होके पास करता, दैट पॉइंट इज ओनली कॉल्ड फर्स्ट फोकस। मतलब प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट फोकस में बस यही अंतर है। इफ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after refraction it will pass through a point on the principal axis called principal focus. If the ray incident on the lens and after refraction if it will be parallel to the principal axis, then जिस भी पॉइंट से वो पास किया है उस पॉइंट का नाम कौन सा फोकस है? तो फर्स्ट फोकस। सेम इसमें अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाए तो इस लेंस में टकराने के बाद वो डाइवर्ज करता है, when produces backward, ये जिस भी पॉइंट से होके पास करता दिखेगा, that point is called principal focus। अगर कोई भी लाइट रे लेंस पे आके टकराए और वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आगे प्रोड्यूस करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी कट करेगा, that point is only called first focus।
आई होप आपको समझ आया होगा। टाटा बाय। ते तो इमेज